क्या वक्फ बिल को लाकर बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती कर दी? क्या वक्फ बिल की वजह से अब विपक्ष भी एक हो गया? और जो एनडीए अब तक एक साथ था, तो क्या एनडीए में फूट की वजह सबसे बड़ा वक्फ बिल बनेगा? और क्या मोदी जी की सरकार अब गिरने वाली है? ये तमाम सवाल राजनीतिक गलियारों में बने हुए हैं, क्योंकि जब से वक्फ बिल पास हुआ है तो मुसलमानों का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया है। ऐसे ही प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं जैसे सीएए के वक्त पूरे देश भर में देखने को मिले थे। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट से भी यहां पर केंद्र सरकार को झटका लगने वाला है? और तमाम ही जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, यानी जिनके दम पर केंद्र सरकार टिकी हुई है, तो क्या अब वो एनडीए से किनारा करने वाले हैं? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। जब से वक्फ संशोधन बिल लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ और राष्ट्रपति की मोहर उस पर लगी है, तब से ये देखा जा रहा है कि एनडीए के अंदर एक भगदड़ सी मची हुई है। नीतीश कुमार की पार्टी में तो सबसे ज्यादा इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। 20 से ज्यादा पद अधिकारी और 7 से 8 जो है बड़े नेताओं ने जेडीयू का दामन छोड़ दिया है। वहीं पर चिराग पासवान की पार्टी में भी इस्तीफे सामने आए। वहीं जयंत चौधरी जो उत्तर प्रदेश में अभी एनडीए के अंदर शामिल हुए थे, यानी लोकसभा चुनाव के बाद में ही, तो उनकी पार्टी में भी इस्तीफे आए। ओपी राजभर जो पहले अखिलेश के साथ चुनाव लड़े 2022 में, वापस जो है बीजेपी के साथ में आए, उनकी पार्टी में भी इस्तीफे आए। और चंद्रबाबू नायडू जो बड़े मुसलमानों के वोट बैंक लेते रहे हैं, मुसलमानों के मसीहा भी कहे जाते हैं, उनकी पार्टी में भी इस्तीफों का दौर जारी है। तो अब सवाल यह है कि ये क्या सारे दल मिलकर अब बीजेपी सरकार गिराने वाले हैं? क्योंकि 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के पास में है, 12 सांसद नीतीश कुमार के पास में है, 5 सांसद यहाँ पर चिराग पासवान के पास में है, वहीं पर 2 सांसद यहाँ पर जयंत चौधरी के पास में है। तमाम तरह से अगर देखा जाए तो बीजेपी अब गिरती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं एक मौका जो है उसने विपक्ष को दे दिया है, और जो विपक्ष जो है बिखरा हुआ था, अब विपक्ष भी एक जगह इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो विपक्ष में फूट पड़ी हुई थी वो कहीं ना कहीं एक रास्ते पर आ गए हैं। तो क्या अगर वो पूरा विपक्ष एक साथ आ जाता है और ये लोग एनडीए का साथ छोड़ देते हैं और केंद्र की सरकार तो गिरी जाएगी? तो क्या सबसे बड़ी गलती यहाँ पर वक्फ बिल को लाकर बीजेपी ने कर दी है? क्या मोदी शाह को इस बिल के बदले खामियाजा भुगतना पड़ेगा? और सुप्रीम कोर्ट से भी क्या यहाँ पर बीजेपी को झटका लग सकता है? क्योंकि 7 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई गई हैं जिसमें वक्फ बिल को रद्द करने की मांग की गई है। तो ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या ये सरकार अब ज्यादा टिक पाएगी या नहीं। क्या सबसे बड़ी गलती यहाँ पर मोदी शाह ने वक्फ बिल को लाकर कर दी है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।